नमस्कार दोस्तों। यमुना अथॉरिटी की नई स्कीम RPS 09 या फिर कह लें RPS 08A लॉन्च हो चुकी है और उसकी टिकटें धड़ाधड़ बिकनी स्टार्ट हो गई हैं। और टिकटें कौन फाइनेंस कर रहा है, कैसे फाइनेंस होंगी, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है कि पिछली बार के जैसे ICICI बैंक फाइनेंस कर रहा था EMD, तो इस बार कौन EMD फाइनेंस कर रहा है, या EMD फाइनेंस हो रही है नहीं हो रही है, या प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है नहीं हो चुका है, क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, फाइनेंस हो रहा है पिछली बार की तरह। ICICI बैंक को ये के पास है, बट पिछली बार क्या हुआ था, सारा ICICI बैंक को था। और ICICI बैंक को ऐसा बोला जा रहा था, काफ़ी लोगों ने एलिगेशन भी लगाया ICICI बैंक के ऊपर कि ICICI बैंक को फेवर किया गया है। और ICICI बैंक ने जो EMD के 12,300 करोड़ रुपए जो इकट्ठे हुए थे उनके अकाउंट में, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट खाया है और काफ़ी मोटा अमाउंट की कुछ हेरा फेरी हुई है। इसको देखते हुए यमुना अथॉरिटी ने इस बार क्या किया है, 4 बैंकों को इन पैनल किया है। जी हाँ, 4 बैंक हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। 4 बैंकों को इस बार जो दिया गया है वो इस बार इसलिए दिया गया है क्योंकि ICICI बैंक में पिछली बार बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, भीड़ थी, और ICICI बैंक इतने सारे लोगों को केटर नहीं कर पा रहा था। तो यमुना अथॉरिटी ने उसका सोल्यूशन भी निकाला है। और जो एलिगेशन थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो एलिगेशन लगी थी उनको भी मद्देनजर रखते हुए दे हैव इनपैनल्ड 4 बैंक दिस टाइम। अब ये बैंक कौन कौन से हैं, और सारे बड़े बैंक हैं और काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ बैंक कौन कौन से हैं जो इन पैनल किए गए हैं। सबसे पहला जो बैंक है ICICI बैंक है। पिछली बार की तरह 45 ब्रांचेज ही हैं उनकी, पिछली बार भी 45 ब्रांचेज थी और ये फैला हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रोहिणी, साकेत, फरीदाबाद की ब्रांचेज हैं। और 45 ब्रांचेज हैं। अगर किसी को ये जानना है कौन कौन सी ब्रांचेज हैं तो आप मेरे को ब्रांचेज लेके व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, या मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा बैंक ब्रांचेस की, आप दिए हुए नंबर पे कर सकते हो मेरे को पिंग। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की 54 ब्रांचेस हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं 54 वो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। हापुड़, बंगेल, मोदीनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का ये केटर करता है। इसके बाद है SBI बैंक। SBI की सबसे कम ब्रांचेस हैं, 20 ब्रांचेस हैं SBI की तकरीबन। SBI की जो मेनली ब्रांचेस हैं दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हैं। इसके बाद जिसने सबसे ज़्यादा पैर पसारे हुए हैं वो है HDFC बैंक। और HDFC बैंक की जो खास बात है, HDFC बैंक ना कि दिल्ली NCR के कुछ बैंक हैं, जबकि ये हैं कुछ बाहर के भी हैं। जैसे कि मैं नाम लूँगा, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, देहरादून की भी ब्रांचेज हैं, शिमला का भी है, पलवल है, अलीगढ़ है, कानपुर है, लखनऊ है। तो सबसे ये भी दूर दूर तक फैला हुआ है। और इसकी है HDFC की 52 ब्रांचेस। तो ये कुल मिला के 200 के करीब ब्रांचेस हो रही हैं, जो इस बार 200 से थोड़ी कम रहेंगी। तो इस बार मतलब पिछली बार 45 ब्रांचेस थी और सिर्फ सिंगल बैंक था। इस बार आप देखेंगे 4 बैंक हैं और करीब करीब 200 ब्रांचेस हैं। तो इस बार दबा के फाइनेंस होने वाला है। अब मैं आगे वीडियो में ये बता देता हूँ, जिन लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होगा उन लोगों को मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ कि EMD फाइनेंस कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है। तो जब आप अपना फॉर्म भर के बैंक ले जाएंगे, फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं, आप हमारी टीम से भी भरवा सकते हैं, हम नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं। जब आप भर के खुद ले जाएंगे बैंक में फॉर्म को, तो 10% यू हैव टू पे और 90% क्या है बैंक देगा। 10 प्लस 90 100%। जब वो आपका कम्युलेट हो जाएगा वो बैंक फिर यमुना अथॉरिटी को देगा। तो यानी जिस भी बैंक ब्रांचेस में आप जाएंगे, पर सब्जेक्टिविटी के साथ ये है कि बैंक आपकी वेरिफिकेशन करेगा। अगर आपका स्कोर वगैरह ठीक है, या मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड तो बैंक मांगता ही है, तो ये आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं फॉर्म के साथ, फॉर्म भरवा के। तो जब आप वो ले जाएंगे तो बैंक आपके अपनी चीज़ें मांगेंगे। और नॉमिनल से चार्ज नहीं है बैंक के अच्छे खासे चार्ज हैं। अभी बैंक फाइनेंस मैं बता दूं स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पिछली बार जो बैंक फाइनेंस कर रहा था वो 11,000 तकरीबन 3 लाख रुपए के लिए कर रहा था, जो सबसे छोटा साइज था 120 मीटर का। तो इस हिसाब से यानी मैं कहूँगा 70 से 80 रुपये
पर हज़ार के हिसाब से बैंक चार्ज करता है। तो इस बार अभी कुछ आया नहीं है, जैसे ही कुछ आएगा पैम्पलेट वगैरह तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और हम उसमें से देख लेंगे कि बैंक किस हिसाब से चार्ज कर रहा है। और पर मैं ये बता दूं, बैंक नॉमिनल चार्ज नहीं करता, बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आप अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, मतलब जब रिजल्ट आता है, ड्रॉ होता है और रिजल्ट आता है, तो जब अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो अनसक्सेसफुल के केस में बैंक जो पैसा रिफंड करता है वो पैसा रिफंड करता है बैंक को। अथॉरिटी जो पैसा रिफंड करती है वो करती है बैंक को, और 10% बैंक आपको पे करेगा। और अगर अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो सक्सेसफुल के केस में क्या होता है कि अगर आपने ईएमडी को फाइनेंस करवाया हुआ है तो बैंक 2 अलॉटमेंट लेटर इशू करता है, एक आपके अलॉटी के एड्रेस के लिए और एक बैंक के एड्रेस के लिए। तो आप समझ गए मैंने क्या समझाया कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के में क्या होता है कि 2 अलॉटमेंट लेटर होते हैं और अनसक्सेसफुल में जो रिफंड जाएगा वो बैंक को जाता है। तो अगर किसी का रिफंड फंस भी रहा हो तो आप बैंक से जाके कनेक्ट कर सकते हैं, बैंक से जाके पूछ सकते हैं कि यमुना अथॉरिटी का जो रिफंड आया होगा वो हमें वापस कर दें। और मैं एक बार दोबारा बता दूं, 4 ब्रांचेज हैं, तकरीब 200 के करीब, 200 से थोड़े से कम हैं ब्रांचेज होंगी, टोटल 4 बैंक हैं। और पिछली बार की तरह ही 90% ऑफ द टोटल अमाउंट, जो भी टोटल बनेगा, जो भी साइज आप ऑप्ट आउट करेंगे, चाहे 120 मीटर का हो, 162 मीटर का हो, जो भी साइज करेंगे, जो भी टोटल ईएमडी आपकी जा रही है उसका 90% बैंक फाइनेंस कर रहा है, 10% आपको अपनी पॉकेट से ही देना पड़ेगा। और इसके एवज में बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सब्जेक्ट टू आपके डॉक्यूमेंट अगर क्लियर हैं तो बैंक देगा। तो मैं वीडियो को खत्म करते हुए दोबारा बता देता हूँ कि ये पूरा बैंक का प्रोसीजर था, और बैंक अभी फाइनेंस करना स्टार्ट नहीं हुआ है, और जैसे ही बैंक फाइनेंस करना स्टार्ट होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।